है कि भारत करने वाला अगर कोई प्रथम व्यक्ति है तो वो मेहुल भारत यात्री है। तो नमस्कार साथियों, मेहुल भारत यात्री, स्वाभाविक सी बात है, मेहुल भारत यात्री का मतलब ही यह हुआ कि जो ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम हमारे भारत यात्रा के 15 राज्य हमने कवर कर लिए हैं। मणिपुर साइड में समस्याएं चल रही, इस कारण से हमने कुछ हिस्से कवर किए और वापस से सिलचर होते हुए हम बाकी के जो राज्य है जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, उसके बाद फिर आगे के राज्य करने वाले हैं। तो हम जब अपने क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो हमारा जो दायरा रहता है वो उतना ही रहता है, हम उतनी ही जानकारी रखते हैं कि भाई ये भारत है, भारत के राज्य है। लेकिन जब हम अच्छे से भारत की यात्रा करते हैं या भारत को जानने की कोशिश करते हैं तब हमको समझ में आता है कि वास्तविक रूप में भारत क्या है। दोस्तों ऐसे ही एक आश्चर्य की बात हमको यहाँ पर नजर आई जहाँ पर हम लॉन्गटिंग में रुके हैं, जो कि तो यहाँ पर ऐसा है कि ये तो है वैसे असम का जिला, लेकिन राज्य के अंदर भी अनेक ऐसी जनजातियां निवास करती हैं जिसकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अपनी भाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि आसाम है तो आसामीज बोलते हैं, उनके पूरी का पूरा जो पहनावा है, खान पान, रहन सहन, वो बिल्कुल अलग है असम से। तो ऐसे ही एक विविधता वाले स्थान पर ऐसे परिवार में हम रुके हुए हैं और आपको भी उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत शांति से जानकारी लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये जानकारी हमको जीवन में काम आने वाली है कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता, भारत की विविधता का एक परिचायक है कि राज्य के अंदर भी, जिले के अंदर भी कह सकते हैं कि अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, उनकी मूलभूत जो विशेषता है वो सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ही एक जनजाति के बीच में हम उपस्थित है, ये उनका घर है, बहुत बड़ा घर है इनका, देखिए उनका पहनावा, बोली और भी पेड़ पौधे, प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, देखेंगे तो आपको ये पूरा उनका है। ये देखिए ये अलग अलग प्रकार के, और चूंकि इन क्षेत्रों में नॉन वेज का ज़्यादा चलन है, मांसाहार का, तो ज़्यादातर ये लोग इस प्रकार से मुर्गियाँ भी पालते हैं। तो ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर, देखेंगे आप मुर्गी पालने का जो स्थान है इनका, नीचे बनाया हुआ है बांस का, क्योंकि इनका जीवन बांस से शुरू होता है और बांस पे ख़त्म। स्वाभाविक सी बात है, हमारा ख़त्म जरूर होता है पर शुरू नहीं होता। तो देखिए ये अंदर मुर्गियाँ रखी जाती है और ये टुकनियाँ हैं, इसमें जो अंडे रहते हैं वो उनको रखा जाता है। ये देखिए ऐसे पेड़ पौधे प्रकृति के बीच में रहते हैं, फिर भी घर पे भी वे लोग पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, गमले लगा के रखते हैं। कितना अच्छा वातावरण, देखिए इनका लोग जो परंपराएं हैं सांस्कृतिक, वो देखें आपको, इनका पहनावा है, विशेष परिधान है इनका। हम्म Iya, school. Ya, selebrikan dia. जो परिवार के मुखिया उनसे बातचीत करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सी भाषा है और बाकी सब कुछ, क्योंकि वे स्कूल के प्रिंसिपल है तो वो उस ड्रेस में दिखाई देंगे आपको। तो आइए सर से बात करते, पहले उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राजीव केम्प्राई हूँ। जी जी डिमासा से जाना जाता हूँ जी और विशेष तौर से हम लोग डिमासा जनजाति से है। जी ये डिमासा जो है वो अपने डिमासा जनजाति के तौर पर रखा गया है। जी डिमासा का अर्थ है, ये जो डिमासा का एक जगह है जी उसी जी को डिमासा ऐसा कहा जाता है। जी तो ये नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट जी में है, असम में आता है। असम में, जी असम के ईस्ट। जी कितने जनजातियां निवास करती है आसपास में या यहीं इस गांव में? इस गांव में लगभग 14 जनजातियां हैं। जी जी सबकी तो भाषाएं अपनी अलग अलग है, सब अपने, सबका पहनावा, खान पान, रहन सहन सबका हाँ, अलग अलग है, सबका अपना अपना अलग उसके बोलचाल है। ट्रेडिशन है। जी 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 हाँ, उसका कल्चर अलग अलग जी है, जी फिर जी भी हम लोग जी जी यहाँ
एक साथ है। जी जी, आसामी नहीं बोलते वो लोग, अपनी भाषा बोलते हैं। असमीज भी बोलते बोलते हैं, यहाँ पे। जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, हाँ, आसाम में, लेकिन उनके खुद का एक भाषा है, उनका भाषा खुद है। का एक सब हाँ, कुछ है। जी जी, अच्छा। जैसे आपका भी है। जी, बिल्कुल, जी जी हम लोग का भी भाषा है, उसमें डिमासा नाम से जाना जाता है, जी जी डिमासा भाषा। जी तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर लोग डिमासा, असमीज, हिंदी बोलते हैं। जी जी और विशेष तौर से जो अपना जनजाति है वो अपना भी बोलते हैं, साथ में हिंदी जी और असमीज भी बोलते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इन पड़ाव में से हमारा कल का पड़ाव था। 78 किलोमीटर हमने कल जर्नी की थी। इतना धूप था, मोबाइल या गूगल कह सकते वो भी कंफ्यूज था कि 38-39 डिग्री सेल्सियस है या फिर 47 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पहुंचना भी था आखिरी सांस तक, मतलब ऐसा था कि आज हमें किसी भी हालत में पहुंचना था। इसलिए थकते हारते गिरते बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई दोस्तों। हम जैसे तैसे पहुंचे ना, तो यहीं हमें पहुंचना था। हम यहाँ से आए हुए थे और ये हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे ना, तो ये यहाँ पे जाके हमने साइकिल रखी और वहाँ पे जाके लेट गए। आधा घंटा तो हम वहाँ पे पड़े रहे क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। हमको आगे गांव में एक भैया के यहाँ रहना था, तो साइकिल हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में रख दी। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का, और अभी हम साइकिल उठा के एक स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों से हम बातचीत करेंगे, हमारा मोटिव उनको समझाएंगे, हेल्थ रहने के टिप्स देंगे, और जो हमारा उद्देश्य है, हमारे जो अनुभव वो बच्चों के साथ में साझा करेंगे। जितना आप देश को जानेंगे उतना मजबूत होंगे। पुलिस स्टेशन है और ठीक उसके आगे ही रेलवे स्टेशन है। और अब हम अपनी आगे की यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं और कोशिश यही करेंगे। लेकिन क्या हो जाता है, धूप यहाँ पर 4 बजे से ही सुबह हो जाती है और 6-7 बजे तक तो ऐसी धूप हो जाती है ना कि पूछो मत। तो लेकिन क्या करें, बच्चों से मिलना रहता है, सबसे मिलना रहता है, इस कारण से संघर्ष झेलना पड़ता है।